हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मनीष सिंह। और आज हम बात करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है डायमेंशनल फार्मूला। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस, और उसमें पहला टॉपिक हम लेंगे डायमेंशनल फार्मूला। बिफोर स्टार्टिंग द डायमेंशनल फार्मूला हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे समझते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले से कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा क्या है? जैसे लेंथ का जो एसआई यूनिट हो बेटा क्या होता है? मीटर। और इस मीटर को हम स्मॉल लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है मास। इसका एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल केजी से। तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है टाइम, और इसका जो एसआई यूनिट होता है सेकेंड, इसको डिनोट करते हैं एस से। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए। सेकेंड लास्ट आपका है ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी, और इसका यूनिट आपका है कैंडेला, और डिनोट करते हैं सीडी से। एंड लास्ट आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका यूनिट आपका है मोल, और डिनोट करते हैं एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेटा क्या है? ये आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं 1 by 1। और उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के ये क्या है? ये इसके यूनिट्स हैं, और इस यूनिट के ये सब क्या हैं? ये इसके सिंबल है। इसको बेटा आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत हमेशा आपको पड़ेगी। ये क्या है? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के ये क्या है? यूनिट है। और इस यूनिट की ये सब क्या है? के ए सी डी, ये सब क्या है? सब उसके सब सिंबल है बेटा। ये सिंबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चीज़ और गौर करिए बेटा कि यहाँ पे सारे सिंबल लगभग स्मॉल लेटर से लिया गया है। स्मॉल एम, स्मॉल के जी, स्मॉल एस, स्मॉल सी डी से है, ये स्मॉल एम से लिया गया मोल। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें केल्विन और एम्पियर, यहाँ पे जो सिंबल लिया गया है बेटा वो कैपिटल से लिया है, कैपिटल के कैपिटल। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन ये उठेगा बेटा कि यहाँ पे हम कैपिटल लेटर ही का यूज़ क्यों कर रहे हैं? सारे सिंबल में स्मॉल लेटर है, लेकिन केल्विन और एम्पियर में हम कैपिटल लेटर ले रहे हैं। ऐसा क्यों? कैपिटल लेटर बेटा इसलिए ले रहे हैं बिकॉज केल्विन एंड एम्पियर इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में हम लोग क्या करते हैं? उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। अब ये क्या है? ये भी मैं अभी आपको समझा रही कि ये बेटा क्या है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इस फंडामेंटल क्वांटिटी के ये इसके यूनिट हैं, और इस यूनिट की ये क्या है? सिंबल हैं। ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या है बेटा। डायमेंशनल फार्मूला इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको हर चैप्टर में निकालना पड़ेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो मैंने सिंपल चीज़ बेटा यहाँ पे क्या लिखा है कि डायमेंशनल फार्मूला इज ए कंपाउंड एक्सप्रेशन शोइंग हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी आर इन्वॉल्व इन मेकिंग दैट फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला आपको ये बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है और कितना आपका इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला बेटा है क्या। बहुत सिंपल तरीके से आप इस डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, और सिंपल तरीके से मैं एग्जांपल लेके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। बेटा सिंपल सी बात समझो, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, लिसन वंस अगेन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप सिंपली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करती, ये जो लिखा गया है कि लेंथ और मीटर जहाँ आएगा कैपिटल एल लेंगे, मास किलोग्राम जहाँ आएगा कैपिटल एम लेंगे, टाइम सेकंड जहाँ आएगा कैपिटल टी लेंगे, टेम्परेचर और केल्विन जहाँ आएगा कैपिटल के लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर आएगा वहाँ पे कैपिटल ए लेंगे, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी कैंडेल आएगा सी डी लेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आएगा तो वहाँ पे क्या लेंगे? ये सिंबल लेंगे। तो कहने का बेटा ये मतलब है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस टर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है बेटा। सिंपल तरीके से समझिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर इस सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? उस क्वांटिटी का
डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। ओके, तो अब आपको बात समझ में आ गई कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। ठीक, हाँ, ये छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर जैसे मान लीजिए एरिया। अब एरिया का हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया इक्वल टू आप जानते हैं लेंथ इंटू विड्थ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। हम आपको बताना चाहते हैं कि एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ ये होता है। अब भाई लेंथ और विड्थ किस में आप मेजर करते हैं? मीटर में। देखिए एक तरीके से लेंथ तो आप जानते हैं, लेंथ के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? कैपिटल एल। और एक तरीके से आप समझे तो विड्थ भी एक आपका क्या है? लेंथ है, जिसको आप मीटर में यूज करते हैं। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? लेंथ और मीटर के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। देखिए किसी भी डायमेंशनल फार्मूले को आप निकालने के लिए आप दो चीज़ों से निकाल सकते हैं। एक तो फिजिकल क्वांटिटी से निकाल सकते हैं, दूसरा आप उसकी यूनिट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ के प्लेस पे एल और विड्थ भी एक तरीके का लेंथ है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इनटू लेंथ। तो ये हो जाएगा एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। क्या हो गया? एल स्क्वायर। हमेशा डायमेंशनल फार्मूला जब लिखते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखेंगे। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए भाई कि एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, तो एल स्क्वायर हुआ। कैसे निकाला आपने? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेंथ के प्लेस पे भी एल। यहाँ से आप इसको आप याद रखेंगे। लेंथ और मीटर के प्लेस पर आप ये यूज करेंगे सिंबल एल, और विड्थ भी लेंथ ही होता है एल, है ना। तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या है? एल स्क्वायर इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो डायमेंशंस आर पावर। डायमेंशन पावर होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया का डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फार्मूला नहीं, डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पे पावर कितना है? 2। तो 2 इन लेंथ, 2 इन लेंथ क्या है? डायमेंशंस ऑफ एरिया है। डायमेंशंस आर ओनली पावर। डायमेंशंस बेटा क्या होते हैं? पावर होते हैं। आप कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो आप बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ एरिया 2, पावर 2 है, 2 इन लेंथ। इस तरीके से आप बताएंगे कि ये इसका एरिया का डायमेंशन इतना होगा। फिर मान लीजिए आपसे कहता है कि आप चलिए वॉल्यूम का निकालिए। वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला आप निकालिए। वॉल्यूम का क्या होगा? इस तरीके से एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे निकालते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्या होता है? हाइट होता है। तो आप समझ सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट तीनों ही तरीके के लेंथ ही है, तो आप क्या लिख सकते हैं? एल इंटू एल, है ना, और इंटू क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं। तो फाइनली बेटा क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से ये एरिया का डायमेंशन फार्मूला एल स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम का क्या हो गया? एल क्यूब हो गया। अगर मान लीजिए आपको निकालना है सेकेंड, अगला डेंसिटी का निकालना है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम होता है। मास अपान वॉल्यूम होता है। तो मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मास को आप रिप्रेजेंट करते हैं एम से, है ना। वॉल्यूम का देखिए आपने निकाला ये डायमेंशनल फार्मूला, तो ये हो जाएगा अपान एल क्यूब। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि एम एल पावर -3। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी, तो आप सिंपली क्या बताओगे? एम एल पावर -3। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, तो आप बोलोगे 1, चूँकि पावर यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो ये हो गया एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी का। अगर मान लीजिए बेटा आपको निकालना है स्पीड का, अब देखिए स्पीड का क्या हो जाएगा? फार्मूला आपको पता है ना, फार्मूला पता होना चाहिए। उस फिजिकल क्वांटिटी का अगर देखिए, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर उसका यूनिट है तब भी आप आसानी से उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को आप जानते हैं, डिस्टेंस वही है लेंथ मीटर, क्या लिखेंगे? एल,
और तो L अपान क्या हो जाएगा T, तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं L T पावर -1, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या होगा। तो ये आप पहले नोट कर लीजिए, इतनी चीज़ें है ना। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जो टेबल मैंने बनाया है, ये सिस्टमेटिक बनाया है, ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आसानी से डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मैं अभी इसको नहीं मिटा रहा हूँ, इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और उसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने स्पीड का निकाला। मान लीजिए आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, सपोज दैट वेलोसिटी का निकालना है। ठीक, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट, आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वही लेंथ डिस्टेंस तरीके समझ सकते हैं, L इन ब्रैकेट अब टाइम के प्लेस पे T, तो फाइनली यू कैन राइट दिस डेंट LT पावर -1. So LT power -1 is the dimensional formula of velocity. And now if we are talking about the acceleration, what is the formula of acceleration? Acceleration equal to velocity upon time. Okay, so the dimensional formula of velocity are LT power -1, LT power -1. In the place of time you can write T, you can understand from this table. And now equal to, after solving this you can say in bracket LT power -2. LT power -2 is the dimensional formula of acceleration. Now if we are talking about the force, what is the dimensional formula of force? Force equal to क्या होता है, force equal to होता है mass into acceleration होता है बेटा। So in the place of mass you can put capital M. So here capital M, in the place of acceleration you can put into LT power -2, LT power -2. So finally you will get M LT power -2. This is the dimensional formula of force. This is the most important for you all, dear student, most important. MLT power -2 is the dimensional formula of force. Okay, so now if we are talking about work, अगर हम बात करें वर्क का क्या होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स, यू नो वेरी वेल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेटा फोर्स का हमने निकाला है, सिंपली आप रखेंगे MLT पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का बेटा वही लेंथ ही होगा, डिस्टेंस मीटर L। तो फाइनली बेटा क्या हो जाएगा ML² T पावर -2। और ध्यान रखिएगा ये जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला यही एनर्जी के बराबर होगा, बिकॉज आप जानते हैं एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, है ना। तो जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है वही एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला हो, ये अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए ये भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं बेटा कि पावर का क्या होगा। अब पावर का बेटा फार्मूला पता होना चाहिए, सारे फिजिकल क्वांटिटी का अगर फार्मूला पता है तभी बड़ी आसानी के साथ आप डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आपको होने लग जाएगी। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपान टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क डन अपान टाइम। तो P वर्क का हमने अभी निकाला है ML² T पावर -2, ये वर्क का आपका है, और टाइम T। तो फाइनली बेटा क्या हो जाएगा ML² T पावर -3, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। ठीक, और भी कुछ लेते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ से मैं चीज़ें रिमूव कर रहे हैं, इसको आप बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको समय दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये टेबल आपको दिमाग में आपके रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हटा रहे हैं अब।
अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक चार्ज का निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज का मान लीजिए निकालना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो आपका फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी, इलेक्ट्रिक करंट टू टाइम होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट का आप देखिए टेबल से, तो आपको क्या दिखेगा? कैपिटल ए, टाइम टी, तो इलेक्ट्रिक करंट का बेटा क्या हो गया? AT हो गया। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मान लीजिए आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा आप कैसे निकालोगे? पोटेंशियल डिफरेंस का आप कैसे निकालोगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा आपका? आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर, आपने पढ़ा ही है ना? आप V इक्वल टू W/Q आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? ये डेफिनेशन आपने क्लास 10 पढ़ा है, ये फार्मूला। सो V का हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस का। W वर्क डन आप जानते हैं कि ml² T⁻⁻2 होता है, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से। और चार्ज का तो हमने निकाला है अभी, AT हो जाएगा बेटा, आराम से रख दो, क्या दिक्कत है ना? तो क्या हो जाएगा आपका फाइनली? ml² T, अब T⁻⁻2 यहाँ पे T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T⁻⁻3, और ये हो जाएगा बेटा A⁻⁻1। सो ml² T⁻⁻3 A⁻⁻1 किसका डायमेंशनल फार्मूला है? पोटेंशियल डिफरेंस का। और यही डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी बराबर होगा। चलिए, अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस का, भाई बताइए रेजिस्टेंस का क्या होगा, है ना? तो आपने ओम्स लॉ बेटा पढ़ा है ना कि V इक्वल टू आई आर होता है ना? तो V इक्वल टू अगर आई आर होता है तो I यहाँ पे R का निकालना है, तो R इक्वल टू क्या होगा? V/I। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने तो निकाला यही है, तो क्या यहाँ पे रख देंगे? ml² T⁻⁻3 A⁻⁻1। और इलेक्ट्रिक करंट का बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे हो जाएगा A। तो सॉल्व कर लो आप, सिंपली क्या हो जाएगा? ml² T⁻⁻3 एंड A⁻⁻2 हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही आसानी तरीके से, आप बेहद ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं, कुछ और लेते हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटी लेते हैं कि जिसका यूनिट तो होता है लेकिन वो उसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें, एंगल इक्वल टू क्या होता है? एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस होते हैं, आर्क अपॉन रेडियस होता है। इसका यूनिट तो रेडियन होता है, इसका यूनिट होगा, लेकिन ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी। इसी तरीके से एंगल का यूनिट क्या होता है बेटा? रेडियन। यूनिट होगा रेडियन, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका डायमेंशन निकालेंगे, यहाँ पे कोई डायमेंशन आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से होता है सॉलिड एंगल का भी यूनिट आप बता सकते हैं। इसका अगर रेडियन है, इसका क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठीक है, क्या होता है? स्टेरेडियन। एंगल का रेडियन होता है, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। तो ध्यान रखिएगा, एंगल और सॉलिड एंगल का दोनों के पास यूनिट होता है, लेकिन इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए जिसके पास यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। आप बहुत छोटी चीज़ है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप जानिए ये दो क्वांटिटी ऐसे हैं जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ कांस्टेंट जैसे ले लेते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं, उसका आपका यूनिट भी होता है और डायमेंशनल फार्मूला। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप फार्मूला जानते हैं कि F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपान r² होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये आप कह सकते हैं कि
डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस है, लेकिन यूनिट होता है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। फोर्स का क्या होगा? mlt पावर -2 होगा। इन द प्लेस ऑफ आर स्क्वायर यू कैन पुट l स्क्वायर, और मास m1 के प्लेस पे m, इसके प्लेस पे भी m, mm कैंसिलेशन। सो यहाँ पे हो जाएगा बेटा m पावर -1 l पावर 3 एंड t पावर -2 होगा। तो ये कांस्टेंट है। इस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी निकाल सकते हैं। निकाल लिया आपने, m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2। प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसका भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और भी सारे फिजिकल क्वांटिटी आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे नई नई फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी, और वैसे वैसे आप बड़ी आसानी के साथ उस फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी पे आपका बेस्ड है, डायमेंशनल एनालिसिस पे ही बेस्ड है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे तब तो उसके लिए आप वेट करिए। थैंक यू। और अगर सारे लेक्चर आपको 1 बाय 1 अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस पोर्शन पे आपको समझ में नहीं आया, कौन से पोर्शन पे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू चिल्ड्रेन, थैंक यू।